बड़ी खबर इस वक्त की। मध्य प्रदेश के हरदा में बीती रात बड़ा रेल हादसा हुआ। यहां 2 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कई लोगों के मरने की आशंका है। अब तक 12 शव निकाले गए हैं, जो कि हम आपको प्रशासनिक आंकड़ा बता रहे हैं, जो प्रशासन की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया। हालांकि यहाँ पे आर्मी का कहना है कि 6 शवों की बरामदगी की गई है। अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। पहला हादसा रात करीब 10 बजे मुंबई से वाराणसी जा रही कामायनी एक्सप्रेस के साथ हुआ। 26 डिब्बों वाली इस ट्रेन के आखिरी 6 डिब्बे माचक नदी में गिर गए। यह हादसा हरदा के 32 किलोमीटर दूर खिरकिया और भिरंगी स्टेशन के बीच हुआ। कामायनी एक्सप्रेस जब पुल से गुजर ही रही थी, उसी दौरान 5 बोगियां नदी में जा गिरी। भारी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। ठीक इसी जगह पर एक और ट्रेन हादसे का शिकार हुई। अप लाइन से गुजर रही राजेंद्र नगर से मुंबई जा रही जनता एक्सप्रेस का इंजन और 4 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के तुरंत बाद रेल प्रशासन हरकत में आया। खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे के बारे में जो जानकारी है वो ट्वीट कर लोगों को दी। रेल अधिकारियों को मौके पर पहुंचने और जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए। राहत में बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सुबह होने पर अब राहत और बचाव काम में तेजी आने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों की मदद से रेल प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। राहत बचाव के काम में एनडीआरएफ, सेना और नेवी की मदद ली जा रही है। और इस एनिमेशन के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। पहली ट्रेन कामायनी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त माचक नदी की एक पुलिया से गुजर रही थी और उसी वक्त ये पुलिया धंस जाती है, जिसके बाद जो आखिरी के 5 से 6 डब्बे हैं वो डूब जाते हैं पानी में। उसी वक्त कुछ ही अंतराल में यहाँ पे जनता एक्सप्रेस भी अपलाइन से गुजर रही होती है और उसके बाद उसके भी इंजन समेत जो पहले की 4 बोगियां हैं वो पानी में डूब जाती हैं। जनता एक्सप्रेस के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाई और ये ट्रेन रुकते रुकते अपने साथ जो 4 डब्बे हैं वो पानी में डूब गए। और लगातार IBN 7 पर हम तमाम लोगों से संपर्क में हैं, जो कि हम तक वहां से जानकारी पहुंचा रहे हैं। कामायनी एक्सप्रेस में सवार थे मनोज। उन्होंने क्या बताया इस हादसे के बारे में, आइए जानते हैं। मनोज, जब आप यहाँ पे ट्रेन में सवार थे तो उस वक्त हुआ क्या? क्या कोई पहला झटका महसूस किया गया था जिसके बाद लोगों को ये आशंका हुई कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर? धूप अंधेरा था, बहुत तेज पानी गिर रहा था। वो पहले तो इस प्रकार की कोई संभावना ही नहीं थी। जैसे ही एकदम से जोर जोर की आवाजें आने लगी, क्योंकि ट्रैक जो है पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके ऊपर से पानी के ऊपर से होते हुए ट्रेन जाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी मतलब पटरी पे न चलते हुए ट्रेन जो है वो पानी पे चल रही हो। अच्छा। और अचानक से फिर जोर जोर की आवाज आने लगी। पटरियां चूंकि नीचे से टूट गई थी, भर भर करके जोर जोर से झटके लगना शुरू हुए और हमारे जो 5 से 6 डिब्बे जो थे वो तो पानी के पार हो गए। और फिर इमरजेंसी ब्रेक लगाया शायद ड्राइवर ने, तो पूरी की पूरी जो पानी जो रुका ट्रेन के कारण उससे और नीचे से पहले ही पटरियां जो है मिट्टी का कटाव हो चुका था, क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो सारी बोगियां जो है एक एक करके और पानी में समाती चली गई। मनोज, क्या आपको लगता है कि अगर ब्रेक नहीं लगा होता और ट्रेन को जाने दिया गया होता तो शायद ये ट्रेन पार कर जाती इस पुलिया को? संभव नहीं था, क्योंकि मतलब गाड़ी जो है पटरी से उतर चुकी थी, तो लगभग ट्रैक पूरा खराब हो चुका था नीचे से। हम तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब 5-6 बोगियां कैसे पार हो गई। कोई ईश्वर ने कुछ स्पेशल किया। और एनडीआरएफ और सेना की टुकड़ियां मदद के लिए पहुंच रही हैं। भोपाल से सेना की एक टुकड़ी सुबह सुबह हरदा के लिए रवाना कर दी गई है। संवाददाता नितिन त्रिपाठी ने सेना के अधिकारियों से बात की। रेस्क्यू में आपको लगता है कि अगर ज़्यादा कैजुअल्टी होती है तो किस तरह से रेस्क्यू होगा? कब तक उम्मीद लगता है कि आप लोग पहुंच जाएंगे? ये सारा का सारा चीज़ तो हम वहां पे जाकर ही कुछ बता पाएंगे। अभी हम अपने हिसाब से हम पूरी तरह से रेडी हैं। हमारे पास बाकी का जितना सामान रिक्वायर्ड है उतना है, बाकी देखते हैं वहां पे जाके ही हम कुछ कह पाएंगे। थैंक यू। तो ये थे सत्येंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि 2 बोगियां 2 बटालियन तैयार हो चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं कि देखिए वो स्पेशल ट्रेन आ गई है जिसपे सारे आर्मी के लोग रवाना होने वाले हैं। जी हाँ, बस
करीब जो बताया जा रहा है कि करीब 1.5 घंटे के अंदर घटना स्थल पर ये टीम पहुंच जाएगी। साथ ही मेडिकल की सुविधाएं भी ली हैं, कई दवाइयां, जरूरत का सामान आर्मी ने एकत्रित किया है। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी निशात शमसी का। निशात, क्या ज्यादा बता सकते हैं आप हमें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तेजस्वी, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पे बजाता है हेल्पलाइन नंबर लिख कर रखा गया है ताकि जो लोग हैं अपनों के तलाश में यहाँ पर आए तो उनको इस नंबर के जरिए जानकारी मिल सके। साथ में यहाँ अधिकारी पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं ताकि जो जानकारी चाहिए लोगों को वो मुहैया करा सके। लगातार यहाँ पर जो मौजूद टीसी हैं उनको फोन आ रहा है। आरपीएफ ने यहाँ पे अपने तरीके से पूरी डेवलपमेंट कर रखी है ताकि किसी तरह कोई दिक्कत ना हो लोगों को, चूंकि इस बात का अंदेशा है कि लोगों की भीड़ यहाँ पर आ सकती है। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरा जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस है वहां पर पूरी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। यहाँ पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर बजाता हेल्पलाइन नंबर रखा गया है। अधिकारी जो है यहाँ पर नंबर से उनकी ले रहे हैं, उनकी जानकारी उनको दे रहे हैं। आनंद जी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। सर, अब तक क्या जानकारी आई है, किस तरह के फोन आ रहे हैं आप तक? अभी जो 2-3 लोगों का जानकारी मिला है कि किसी का हस्बैंड है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, और वो लोगों ने फ़ोन किया है। उनका फ़ोन उसके साथ नहीं लग रहा है, यात्री यात्रा कर रहा है। आपको यहाँ पर कोई कैजुअलिटी या किसी के हाथाहाथ होने की कोई हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं मिला। ज्यादातर जो आपके पास इंक्वायरी आ रही है, किस ट्रेन से जुड़ी इंक्वायरी आ रही है? ये ट्रेन से छोड़ के दूसरी ट्रेन की भी इंक्वायरी आ रही है। आपने यहाँ पे पूरी लिस्ट रखी है सर। अगर हम लिस्ट की बात करें तो कामयानी एक्सप्रेस का आपके पास पूरी जानकारी है। कुल कितने पैसेंजर थे उसमें? कुल है 697 उस ट्रेन में सफर करी पूरा ट्रेन में। और जनता एक्सप्रेस में कितने लोग थे इसके बारे में? वो उसके बारे में नहीं है। कामयानी कितने बजे यहाँ से निकली? 12:40 में। और आमतौर पर कितने बजे यहाँ पहुँचती है? वहाँ पहुँचती है 7:20 में। तो यहाँ से कोई स्पेशल अरेंजमेंट भी किया गया है ताकि लोगों को और भी जानकारी मिल सके? क्योंकि देख रहा हूँ मैं सुबह से लगातार उधर हेल्पलाइन दिया है। ये हेल्पलाइन CST, LTT, थाना और कल्याण। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर रखा गया है। अगर कुर्ला टर्मिनस की बात करें, देखिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस यहीं से कामयानी एक्सप्रेस निकली थी। 12:40 में उसका समय है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनको कुछ लोगों को CST भेजा जा रहा है और कुछ लोगों को उनको जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर लोग जरूर जुटे हैं, लेकिन जिस तरह से अपनों की तलाश में लोगों को ये तलाश है, उस तरह से लगातार यहाँ पे फोन कॉल भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर बाज़ाब्ता रेलवे ने अपने तरीके से तैयारी कर रखी है ताकि जो यहाँ आने वाले लोग हैं उनको पूरी जानकारी दी जा सके। यहाँ से बाज़ाब्ता इंजीनियरों की टीम भेजी गई है। NDRF की टीम को गुजरात से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। तमाम वरीय अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं और वहां से हर तरह की जानकारी है वो मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। देखिए कामयानी एक्सप्रेस 12:40 में यहाँ से निकली थी। तकरीबन 697 लोग, जैसे कि अधिकारियों ने बताया कि वो उसमें तैनात थे, बोर्डेड थे। फिलहाल इनके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है कि किसी की कैजुअलिटी हुई है या कोई बड़े लेवल पर हताहत हुआ है। लेकिन यहाँ पर रेलवे का दावा है कि वो हर तरह से अपनी कोशिश कर रही है कि लोगों को जितनी ज्यादा जानकारी हो सके वो मुहैया कराया जा सके। तेजस्वी, निशात बने रहिए हमारे साथ। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है इस हादसे के बारे में। आइए देखते हैं, नजर डालते हैं कि क्या कहना है, क्या ट्वीट किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं, हम हरदा रेल हादसे में राहत पहुंचाने के लिए रेल प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और DM और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। बड़ी खबर इस वक्त की IBN 7 पर आप देख रहे हैं, जहां पे मध्य प्रदेश के हरदा में ये बड़ा रेल हादसा पेश आया है। 2 ट्रेनें जो कि क्षतिग्रस्त हुई हैं, 2 ट्रेनें जिनका ये एक्सीडेंट हुआ है, कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस। आपको बता दें कि 675 के आसपास जो संख्या थी यात्रियों की जो कि कामायनी एक्सप्रेस में सवार थे। माना जा रहा है जनता एक्सप्रेस में 1000 के आसपास की संख्या में जो यात्री हैं वो सवार हो सकते हैं। अब तक बताया जा रहा है कि 12 लोगों के शव निकाले गए हैं। हालांकि आर्मी का एक आंकड़ा 16 लोगों के शव की बरामदगी की भी बात कहता है। स्टेशन मास्टर KK उपाध्याय हरदा के इस वक्त हमारे साथ हैं। उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है, क्या बता सकते हैं हमें वहां से? डेड बॉडी इसका मुझे ऑथेंटिक कोई सूचना नहीं मिली है जी। स्पॉट से मेरा डायरेक्ट कोई कांटेक्ट है नहीं। आपका कांटेक्ट नहीं है, लेकिन स्टेशन पर आपसे जानना चाहेंगे कितनी दूरी पर, क्या 32 किलोमीटर की दूरी पे स्टेशन से हादसा हुआ है? यहाँ से
21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर। तो किस तरह की हलचल आपके स्टेशन पर, कोई हलचल है क्या? रेस्क्यू ट्रेनें वहां से रवाना हो रही है? हमारे अधिकारी स्पेशल ट्रेन जा चुका है, ब्रेकडाउन ट्रेन जा चुका है, और भी जो गाड़ियां वहां से बैक हुई हैं उनको रवाना किया गया है। जी बिल्कुल। उपाध्याय जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पे जो डब्बों में यात्री फंसे थे जो कि ट्रैक्स पर थे, क्या उनको बचा लिया गया है? क्या उनको बाहर निकाल लिया गया है? अभी मेरा स्पॉट से किसी से बातचीत हुआ नहीं है। ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन क्या, आपके पास क्या जानकारी है? कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, ट्रैक्स को क्लियर किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी आपको दी गई होगी? नहीं, अभी एस्टिमेटेड टाइम नहीं दिया गया है मुझे। कोई एस्टिमेटेड टाइम नहीं है। तो इस वक्त आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस की कुछ बोगियां हैं जो कि उस पुलिया को पार कर गई थी। क्या आपके पास कोई भी जानकारी है उन बोगियों के बारे में जो कि हरदा स्टेशन पहुंची? हाँ, कामायनी एक्सप्रेस 10 बोगी लेकर हरदा आई थी। 10 बोगी लेके हरदा आई थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका वही रह गया है। अब वो ये हमारी जानकारी में नहीं है कितना ऊपर रह गया है या कितना। तो हमारे साथ हरदा के स्टेशन मास्टर बीके उपाध्याय जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि 10 बोगियां कामायनी एक्सप्रेस की थी जो कि हरदा स्टेशन पहुंच गई थी। आपको बता दें जहां पे ये घटना घटी है माचक नदी की पुलिया पर, वो 21 किलोमीटर की दूरी पर है हरदा के रेलवे स्टेशन से। स्टेशन मास्टर का कहना है कि 10 बोगियां कामायनी एक्सप्रेस की पहुंची, जबकि कुल मिलाकर 26 बोगियां बताई जा रही हैं जो कि कामायनी एक्सप्रेस में है, यानी कि बाकी की बची जो 16 बोगियां यानी कि जो डब्बे रहे होंगे रेल के, वो प्रभावित हुई हैं। हालांकि जानकारी मिली है कि उसमें से 7 डब्बे जो हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे एसपी से भी बात की थी तो उनका कहना था 7 डब्बे कामायनी एक्सप्रेस के नदी में डूब गए थे, जबकि यहाँ पे 5 जनता एक्सप्रेस के डब्बे नदी में डूबे थे। तो उनके हिसाब से कुल मिलाकर 12 बोगियां जो थी वो डूबी थी नदी में। अब तक जो स्टेशन मास्टर का कहना है, उनका कहना है कि कामायनी एक्सप्रेस की 10 बोगियां स्टेशन पर पहुंची। तो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर IBN 7 पर, जहां पर यहाँ पे ये हादसे की तस्वीरें हरदा से सीधे थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, जहां पे आप देख सकते हैं घना अंधेरा है। रात करीब 10 से 11:30 के बीच ये हादसा हुआ है जब दोनों ट्रेनों की जो बोगियां हैं वो नदी में, माचक नदी में डूब गई। उसके बाद रात भर तेज बारिश हुई है, अंधेरा रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा तेजी नहीं देखी गई। लेकिन क्योंकि अब सुबह हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि पानी का स्तर नदी में थोड़ा कम हुआ है, बारिश भी थमी है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज होगा। आर.के. दोगने हरदा के विधायक इस वक्त हमारे साथ हैं। आर.के. जी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या जानकारी आपके पास है इस हादसे को लेकर? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे दोनों ट्रेनें बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई हैं और कामायनी एक्सप्रेस के करीब 10 डब्बे मेरे सामने दिख रहे हैं, आड़े पड़े हुए हैं। कैजुअलिटी की जहाँ तक बात की जाए, अभी तक जो मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि करीब 13 लोगों की बॉडी को निकाला जा चुका है। अब तक कितने लोग बहे इस बारे में अभी, चूंकि रेस्क्यू टीम आ चुकी है और वो लोग देख रहे हैं कि आगे अगर कुछ लोग और बहे तो उनके बारे में पता चलेगा। ये हादसा बड़ा ही दुखद और इतना भयावह है कि इसके बारे में शायद मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी बड़ी संख्या में और इस टाइप से ये हादसा हो सकता है। इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी नजर आ रही है रेलवे विभाग की, क्योंकि जिस हिसाब से पटरियों का टूटना और जो मट्टी का पूरा बह जाना, तो निश्चित रूप से यहाँ जो लोग रेलवे के निचले स्तर के कर्मचारी है उन्होंने शायद पूरी तरह से इस पर ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। हालांकि जो रेलवेज के पीआरओ हैं अनिल सक्सेना, उनका कहना है दोगने जी कि अचानक ये हादसा हो सकता हुआ हो, क्योंकि 8 मिनट पहले 2 ट्रेनें इसी ट्रैक से गुजरी और उन दोनों ट्रेन के ड्राइवर्स ने कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जिससे कि किसी हादसे की या किसी खतरे की आशंका जताई गई हो। उनका कहना है कि कोई फ्लैश फ्लड आया है, कहीं से पानी छोड़ा गया है जहां पे तेज बहाव से पानी आता है और ये ट्रैक धंस जाते हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है? जी, निश्चित रूप से मैं इस क्षेत्र के बारे में जहाँ तक जानता हूँ, ये माचक नदी है और ये पूरे पहाड़ी नदी है और इसका फ्लड जो है बहुत तेजी से और बरसों से इसी तरह से आता रहा है। ये कोई एक दिन की बात नहीं होगी, लेकिन इस तरह से ये ट्रैक जो डैमेज हुआ है
वो मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ, शायद कोई छोटा बच्चा भी होगा तो वो ये देख के बता देगा कि ये किस तरह की विभाग की लापरवाही है। इसमें कहीं कोई पीआरओ जो कह रहे हैं वो वहां बैठ के कह रहे हैं, यहाँ स्पॉट पर आके देखें तो उन्हें भी समझ में आएगा कि वाकई इस विभाग की कहीं ना कहीं गहरी लापरवाही है। हालांकि वो जो बोल रहे हैं कि 2 ट्रेनें निकल गई, कहीं बाहर से पानी छोड़ा गया हो, या वो वहां बैठ के अपने मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। यहाँ की स्थिति अलग ही है, यहाँ ऐसा फ्लड नहीं आया, ये पहाड़ी नदी है और इसी तरह से ये हर साल बारिश में आती रहती है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि विभाग के लोगों ने ठीक रूप से इस ट्रैक की देखरेख नहीं की, जिसके कारण ये घटना घटी है। निश्चित रूप से काफी दिनों से ट्रैक डैमेज होता रहा होगा और इसी की परिणति ये आज घटना के रूप में घटी है और बड़ी दुखद घटना है। और मैं तो मांग करूंगा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री स्वयं आकर देखें और यहाँ समझें इस चीज को कि किस तरह से वहां बैठकर बातें करना आसान है और यहाँ लोगों की जिस हिसाब से यहाँ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि विभाग के द्वारा लोगों की हत्या की गई है। जी बिल्कुल। आर के दोगने जी, आप हमारे साथ जुड़े, IPN7 से अपनी बातें रखी सामने, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो ये विधायक हैं हरदा के, जिनका साफ कहना है कि इस वक्त जो ट्रैक की स्थिति है उसको देख के साफ पता लगता है कि मेंटेनेंस की ज़रूर कमी रह गई होगी, क्योंकि जो ट्रैक की हालत है, कभी भी ये हादसा हो सकता था। शायद जिस तरह की हालत है वो इंतजार ही कर रहा था कोई ऐसे बड़े हादसे का। तेज बहाव, भारी बारिश, माचक नदी का उफान पर होना, ये स्थितियां तो लगातार बनी रहती हैं हर साल। लेकिन यहाँ पे जो हल्के के विधायक हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि काफी बुरी हालत में ये ट्रैक रहा होगा, धीरे धीरे क्षीण हो रहा होगा, जिसकी वजह से ये हादसा एक दिन हो गया। और वो दिन था कल का। हमने देखा कि कल रात किस तरीके से ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक रात का ये समय बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ, जब कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक धंसने से माचक नदी में डूब गई। सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि जो डब्बे नदी में डूबे हैं उनमें फंसे लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। और आइए अब सुनते हैं कि रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना ने थोड़ी देर पहले हादसे के बारे में क्या कहा। देखिए, अभी इस हादसे में घायलों की या मृतकों की संख्या की पुष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन उस स्केल पे नहीं है जैसा कि मीडिया ने शुरू में रिपोर्ट किया था। कुछ कैजुअलिटी सस्पेक्टेड हैं, जैसी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त वहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन नियंत्रण में है और सारी टीम वहाँ पहुँची हुई है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स को हमने निकाल लिया है, लेकिन कुछ और बचे हुए लोग ट्रैप उसमें हो सकते हैं कोचेज़ में, उसकी तलाश अभी जारी है। और जैसा कि पहले गलत जानकारी आ गई थी कि कोई नदी, माचक रिवर नदी के पुल पर ही हादसा हुआ है, वो हादसा माचक नदी के पुल पर ना होकर उसके आगे छोटी छोटी पुलियाँ हैं तो उस पुलिया के ऊपर हुआ था और जो ट्रैक था वो धंस गया था और उसकी वजह से ये जो है हादसा हुआ। लेकिन एक जानकारी और भी मिली है कि 8 मिनट पहले वहाँ से 2 ट्रेनें गुजर चुकी थी और उनके ड्राइवर्स ने ऐसी कोई अनहोनी वाली स्थिति का रिपोर्ट नहीं किया है। इसका मतलब है कि उस 8 मिनट के दौरान सडनली कहीं से फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी है, कहीं से बांध टूट के पानी आया है या कहीं का पानी छोड़ा गया है और एकदम फ्लैश फ्लड पुलिया के ऊपर आ गया, ट्रैक के ऊपर आ गया, ब्रिज के ऊपर आ गया और उसकी वजह से वो ट्रैक धंस भी गया और जिससे ये हादसा हुआ और डिरेलमेंट हुआ है। 6 बोगी इसकी कामायनी एक्सप्रेस की और 1 इंजन और 4 बोगी जनता एक्सप्रेस की डिरेल हुई हैं। तो अब स्थिति नियंत्रण में है। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी स्विंग और युद्ध स्तर पे चल रहा है। अधिकारी और सब लोग, जिला प्रशासन, रेलवे अधिकारी सब वहाँ उपलब्ध है। और इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस हादसे के बारे में क्या बताया, आइए सुनते हैं। हमारे जो टीम तो गए हैं और वहाँ पे कितना इसका हालात क्या है और उसका कैजुअलिटी कितने लोग मरे हैं, कितने लोग इंजर्ड हैं, ये तो डिटेल वहीं से पता चलेंगे क्योंकि इस वक्त क्योंकि रात में घटना हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीम गए हैं रेलवे की और हमारे एनडीआरएफ के, तो इसको जो आकलन करने में कुछ समय तो लगते ही हैं। लेकिन पहला जरूरी इस चीज़ का होता है कि उनको कैसे बचाएं और जो ज़रूरत जो चीज़ है, दवाई वगैरह जो देना है, वो सबसे पहले कैसे पहुंचाया जाए, वही है।
और तमाम हेल्पलाइन नंबर लगातार जारी कर दिए गए हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम ये नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह की जानकारी, मदद आपको चाहिए तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये दे रहे हैं और हमारे सहयोगी मनोज शर्मा सीधे हरदा स्टेशन से हमें ज्यादा बता रहे हैं। मनोज, जानना चाहेंगे वहां से अब तक क्या अपडेट आपके हाथ लगा? मनोज शर्मा हमें लगातार हरदा स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनोज से अब से थोड़ी देर में हम बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी मनोज शर्मा जो कि हरदा स्टेशन पर मौजूद हैं और हरदा स्टेशन से 21 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा हादसा पेश आया है। बीके उपाध्याय स्टेशन मास्टर, जिनसे हमने थोड़ी देर पहले बात की। बड़ा रेल का एक हादसा हुआ है हरदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर खिड़की स्टेशन के पास। कामायनी एक्सप्रेस इस हरदा स्टेशन पर कुछ देर खड़ी होने के बाद यहां से रवाना हो गई है और फिलहाल यहां पर दूसरी ट्रेन आकर यहां पर खड़ी हुई है। हमारे साथ यहां के जो बीके उपाध्याय जो कि यहां के स्टेशन प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं यहां पर। सर, क्या वाकये के बारे में कुछ बताएंगे? वाकये की सही जानकारी तो जांच के बाद ही सामने आएगी। हाल फिलहाल इतना पता है कि नदी में बाढ़ के कारण यह हादसा हुआ है। कहाँ पर हुआ है एग्जैक्ट हादसा और कितने बजे हुआ था? ये कमायनी एक्सप्रेस पास हो रही थी, उस समय हुआ है। बिरंगी स्टेशन से 2 किलोमीटर खिड़किया साइड में। कितने बजे हुआ सर? निश्चित समय की जानकारी तो नहीं है, लेकिन कमायनी एक्सप्रेस का जो समय है ये हो सकता है 11:15 के लगभग होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी जो जनता एक्सप्रेस की बात की जा रही है? जनता एक्सप्रेस अप रास्ते पर जा रही थी, वो डाउन पर आ रही थी। अच्छा, दोनों लगभग एक ही समय निकलने वाली थी, उस समय ये हादसा हुआ। सर, तो कितने बोगी गिरी, क्या क्या जानकारी है आपके पास? कमायनी एक्सप्रेस मेरे हरदा स्टेशन पर 10 कोच लेकर आई थी, बाकी के कोच वहीं रह गए थे और उनमें से कितने ऊपर रहे हैं कितने नीचे हैं ये जानकारी मुझे नहीं है। और जनता एक्सप्रेस सर? जनता एक्सप्रेस भी, उसके भी कुछ कम कोच आए थे। जनता बैक आई थी इधर, ये उसमें से 4 कोच वहीं स्पॉट पे इंजन के साथ रह गए। अच्छा सर, कितने लोगों की कुछ फंसे होने की आशंका है? इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। ये पानी का ये मतलब कहीं हम ये लापरवाही माने कि ट्रैक खराब है, इस बात की जानकारी? प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें लापरवाही की तो मैं नहीं समझता कोई संभावना है। सर, इतनी बारिश हो रही है तो फिर ट्रैक की मतलब ट्रैक देखा जाना चाहिए, मॉनिटरिंग। सडनली अगर बाढ़ आ जाए तो इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें सर कहीं आपको लगता नहीं है कि जब सुबह से पानी गिर रहा था तो ट्रैक की एक बार अच्छे से जांच हुई होती, देखभाल? तो अपने लोग ड्यूटी करते ही हैं, की मैन पेट्रोलमैन जो भी रहते हैं सब अपनी ड्यूटी करते हैं। रात मध्य रात्रि का समय था, सडनली पानी आ गया हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें कुछ कैजुअलिटी के बारे में जानकारी? कैजुअलिटी के विषय में अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। मतलब आपको सर मोटे तौर पर इसकी वजह क्या दिख रही है अभी? वजह तो इसकी जांच के बाद ही सामने आएगी। एक प्राकृतिक आपदा जैसी चीज? मैं तो इसे प्राकृतिक आपदा ही मानता हूँ। अच्छा, ये स्टेशन मैनेजर जो बीके उपाध्याय, जिनका कहना है कि इसकी जो वजह है मुख्य तौर पर एक प्राकृतिक आपदा ही है। आप कामायनी में सफर कर रहे थे, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। कहाँ से आ रहे? सर, हम कर्नाटक से आ रहे थे, के कर्नाटक में आए थे, फिर खंडवा से सर हमने गाड़ी चेंज करी थी कमायनी, क्योंकि वो के कर्नाटक यहाँ हरदा नहीं रुकती है। सर से हम कमायनी से आए थे तो खिड़की एक्स के पास से दुर्भंगी स्टेशन है, वहाँ से जब हम आगे आए तो वहाँ एकदम ड्राइवर ने इतने खतरनाक ब्रेक मारे, इमरजेंसी ब्रेक। तो फिर हम लोग जो है कि वहाँ से जब हमने देखा इधर तो पानी पानी दिख रहा था और जो है कि गाड़ी है कि बोगी जो है तिरछी हो रही थी, मतलब गिर रही थी। आप खुद कौन सी बोगी में बैठे थे? सर, हम पीछे जनरल बोगिंग में बैठे थे। मतलब कामायनी के पीछे की तरफ? तो कामायनी की तो पीछे के डब्बे गिरे हैं? नहीं, कामायनी में पीछे ही बैठे थे हम लोग, पीछे जनरल डब्बे में। उसके बाद में जब गाड़ी उसकी बोगी जब तिरछी हो रही थी तो हम लोग कूद के उसमें से भागने लगे। तो उस साइड क्या है, जनता गाड़ी खड़ी थी तो हम लोग जनता में बैठ गए उधर से। उसमें हम 12 लोग थे, तो हमारे अभी 3 लोग उधर ही फंसे हुए हैं। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम लोगों को वहाँ भेज दिया जाए तो हम हमारे बंदों को पहचान। कितने उसमें कोई जाके नदी में भी गिरा क्या लोग? सर, हमारे बंदे गिरे हैं 3 लोग, अभी मिले नहीं सर वो। आप लोगों में और कौन कौन था जो सफर कर रहा था? आपको क्या याद है कितने बजे की बात है? लगभग 11 सवा 11 की बात है साहब।
जी हाँ सर, मौजूद थे हम खुद वहीं पे, हम बच गए, हमारा जीव घबरा गया। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या बताइए? दयाराम। दयाराम। हाँ, क्या हुआ था? भाई वो अचानक ट्रेन गिरी, हम घबरा गए और हिट के, और इधर ट्रेन खड़ी थी, उसमें हम घुस के इधर आ गए, इसलिए हमारी जान बच गई। पहले तो हम घूमे फिरे, भागे खूब। अच्छा, तो कितने डब्बे गिरे थे? मतलब कुछ लोग क्या? 8 डब्बे थे खूब से खूब उसमें, और फिर हमने गिना नहीं, हम बचे कि वो डब्बे गिने। पब्लिक आप 11 बजे की बात है, मतलब लोग तो सो रहे होंगे लगभग। सो रहे थे के, और के जग रहे थे सर। हम लोगों को हरदा उतरना था, और हम तो जग रहे थे, क्योंकि सर हम लोगों को हरदा उतरना था, इसलिए हम लोग सोए नहीं थे, हम जागे हुए थे गेट पे। गेट पे थे कि स्टेशन आ रही है, उतर जाएंगे, हरदा आएंगे, और एकदम अचानक। वो आप लोगों के कितने लोग मिसिंग है? कितने लोगों की? सर हमारे 3 लोग नहीं मिल रहे हैं अभी। मिल रहे हैं सब, 3 लोग लापता है उसमें। आप लोग सब हरदा के रहने वाले? नहीं सर, हम लोग आष्टा के रहने वाले। आष्टा के पास सिंगार चोरी गाँव है सर हमारा। सर हम लोग काम करने गए थे बाहर, तो सर उसमें से एक आदमी जो ऊपर चढ़ा था ट्रेन के ऊपर से, वो भाग के जा रहा था, तो उसको सर करंट लगा। वो उसको हमने देखा, वो करंट लगते ही उसको गिर गया नीचे, वो फंस गया नीचे। उसके बाद उसके साथ एक दूसरा आदमी था, तो वो भी गिर गया सर। उसको 2 आदमी को हमने देखा करंट लगा और वो नीचे गिरे ट्रेन से। वैसे तो जनता एक्सप्रेस में बैठ के आप यहाँ चले आए? हाँ सर, फिर हम सब लोगों ने बोला कि ना इसमें बैठो, ये गाड़ी जा रही है वापस हरदा, चलो वहाँ पे। तो सर फिर हम लोग उसमें उस जनता में बैठ के सर यहाँ हरदा आए। लोगों की बातचीत से आप समझ सकते हैं कि कितना रात के तकरीबन 11 बजे कितना खतरनाक तरीके से, किस तरह से यह हादसा हुआ होगा कि एक ट्रेन अप ट्रैक पर है, एक ट्रेन डाउन ट्रैक पर है। दोनों तरफ स्थिति ये बन रही है कि एक गाड़ी के जो कामायनी एक्सप्रेस है जो कि वाराणसी की तरफ जा रही है, उसमें वाराणसी की तरफ जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस के पीछे की जो बोगी है वो जाकर पानी में गिरी, और उसके साथ साथ जो जनता एक्सप्रेस है जो कि मुंबई की तरफ जा रही है उसके आगे इंजन और साथ ही 4 बोगी उसकी भी जाकर गिरी। और इन लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई दूसरी गाड़ी में बैठकर। मतलब ये कामायनी में सफर कर रहे थे, कामायनी को छोड़कर इन्होंने जब देखा कि डब्बा झुक रहा है, गिर रहा है, तो इन्होंने तुरंत जनता एक्सप्रेस में बैठकर अपनी जान बचाई। तो फिलहाल सारी जो स्टेशन जो मैनेजर है उनका कहना है कि उनको लगता है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मैं ये ट्रैक को देखकर आपको ये बात कह सकता हूं कि हरदा में कल लगातार बारिश हो रही थी, और बारिश यहां से 25 किलोमीटर दूरी पर, जब इस बारिश के दौरान जिस तरह से बारिश हो रही थी, आखिर वो कौन सी वजह हुई कि अचानक ट्रैक इतना कमजोर हो गया, ट्रैक के नीचे की पुलिया खिसक गई, और जिसकी वजह से एक इतना खतरनाक हादसा हो गया। मनोज शर्मा, हरदा, IBN 7। तो ये खतरनाक हादसा, बड़ा हादसा। मनोज शर्मा सीधे हरदा स्टेशन से हमारे साथ मुखातिब हुए, और वहां पर उनके साथ थे वो यात्री जो कि कामायनी एक्सप्रेस में सवार थे। यात्रियों ने बताया कि किस तरीके से करीब 11:15 बजे का ये हादसा है, जब उन्होंने देखा कि इमरजेंसी ब्रेक्स लगी हैं, कुछ गड़बड़ी उनको महसूस हुई, उन्होंने तुरंत ट्रेन से छलांग लगाई और जनता एक्सप्रेस में जा बैठे। गनीमत ये रही, इन लोगों की खुशनसीब ये लोग रहे जो कि अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी कई बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि नदी में डूबे होंगे, उनको निकालना इस वक्त प्राथमिकता। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा का, जो कि भोपाल के आपको बता दें जो कि मध्य प्रदेश के हरदा स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं, वहीं से हमें सीधे अपनी रिपोर्ट भी भेज रहे थे। मनोज, जानना चाहेंगे इस वक्त ताजा अपडेट क्या हाथ लगा है आपके? जो पुलिस से हमें अभी जानकारी मिली है कि अभी तक कुल 16 बॉडी जो है, 16 शव निकाल लिए गए हैं, पानी में से निकाले गए हैं। इसके अलावा अभी जो ट्रैक है, जो कुल डब्बे जैसे कहें कि 20 डब्बे चले थे कामायनी एक्सप्रेस के, उसमें से सिर्फ 10 जो डब्बे हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे, बाकी 10 डब्बे वहीं फंसे हुए हैं, कुछ पानी में गिर गए, कुछ ट्रैक पे फंस गए। इसके अलावा जनता एक्सप्रेस की 5 डब्बे, इस तरह से कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 15 डब्बे जो थे, 15 बोगी वहाँ पर फंसी हुई थी ये जो इस ट्रेन हादसे में। बिल्कुल मनोज, इस वक्त एक और बड़ी बात की जो आर्मी की रेस्क्यू मनोज इस वक्त एक और बड़ी बात जो कि आर्मी की रेस्क्यू टीमें हैं वो वहां पर पहुंच चुकी होंगी। इस वक्त उस बारे में कोई ब्यौरा जो कि आपके हाथ लग रहा हो, कितनी टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं? क्या वो इस वक्त माचक नदी में जा पहुंची हैं यहाँ पे डब्बों को निकालने और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए? लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार चल रहा है, क्योंकि अभी भी सड़क मार्ग रुका हुआ है। तो जो भी रेस्क्यू टीम पहुंच रही है वो रेल मार्ग से ही पहुंच रही है और यहीं से हरदा से पहुंच रही है। तो रेस्क्यू टीम लगातार यहाँ पे जा रही है, यहाँ से पुलिस की टीम, उसके अलावा जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीम, वो भी यहाँ से, अभी हरदा से हमारे सामने से एक टीम निकल रही है। और यहाँ पर अभी हमें कुछ यात्री मुसाफिर भी जो मिले थे, जिनको जो कि सफर कर रहे थे, और जिन्होंने बताया कि कैसे उनके लोग पूरे मामले में फंसे हुए हैं और उनकी तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल, और
ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास कुछ और जानकारी आ रही है वाराणसी से। मनोज, रुक करते हैं हमारे सहयोगी दिनेश का। दिनेश, जानना चाहेंगे वहां से हमें क्या ज्यादा बता सकते हैं आप? दिनेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, चलिए तो हम पहुंचेंगे दिनेश तक भी, जो कि वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक ट्रेन थी जो कि वाराणसी से आ रही थी, वाराणसी को जा रही थी, और यहाँ से भी कुछ यात्री जरूर होंगे जिन्होंने ट्रेन को बोर्ड किया होगा। अब देखना यह है कि वहां से हमें क्या खास अपडेट मिल सकता है। फिलहाल कामायनी एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, कल रात का ये बड़ा हादसा, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहां पर जारी है। पर किस तरह की जरूरत है वहां पे, ऑन ग्राउंड के सिचुएशन है उसको लेकर डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं। रेस्क्यू टीमें, आर्मी के जवान अपने साथ तमाम उपकरण लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं, गोताखोरों की मदद से, नेवी की मदद से, सेना की मदद से। और कितनी टीमें? एनडीआरएफ की हमारी एक टीम भेजी गई है जिसमें 35 जवान हैं और उनके साथ ऑल टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, गैस कटर्स हैं, कटिंग इक्विपमेंट्स और भी हैं, श्रेडर हैं, उनके साथ डीप डाइविंग सेट्स भी हैं। और यद्यपि वहाँ पे बहुत सारा कार्य हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारी टीम पहुंचकर वहां जायजा लेगी और देखेगी कि और कोई ऐसी चीज़ें जो उनको करनी है वो उसका ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। हो सकता है कि पानी में कोई ऑपरेशन करना पड़े, हालांकि नदी में बॉगीज़ नहीं गिरी हैं, वो कलवर्ट के पास, जैसा मुझे बताया गया कि कलवर्ट के पास है, तो वहाँ जाकर ही स्थिति का जायजा लेकर एनडीआरएफ की टीम जो है वो उस पर ऑपरेशन करेगी। एनडीआरएफ की टीमें कम पड़ती हैं तो अदर जगह से वहाँ पे भेजी जाएंगी? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी टीम्स जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ जाकर ही स्थिति का जायजा लेकर ही हमारे टीम ऑपरेशन करेंगी। ठीक है। तो व्हाट इज द इंसिडेंट? तो एनडीआरएफ का यहाँ पे कहना है कि घटनास्थल पर पहुंचकर वहां की ग्राउंड सिचुएशन को देखकर ही लगातार यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें सुबह 3 बजे का समय था जब यहाँ पे राहत पहुंची थी, पहली राहत पहुंची थी, और यहाँ से लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक जो जानकारी मिल पाई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही कहती है कि ट्रैक पर जितनी भी राहत पहुंचनी थी, लोगों को जो निकालना था, उनकी निकासी के लिए पूरा कार्य हो चुका है। और संभवतः अब ट्रैक्स में जो डब्बे पलटे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनमें कोई भी यात्री नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर गांव वाले जो थे, हरदा स्टेशन के 21 किलोमीटर दूर जो गांव वाले थे, वो सबसे पहले आए थे रेस्क्यू टीम के तौर पर, और इन गांव वालों ने समय रहते यहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला। गांव वालों ने नदी में डूब रहे लोगों की भी मदद की है। उसके बाद 3 बजे आपको बता दें रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची हैं राहत और बचाव कार्य के लिए। फिलहाल जिस तरह की जो वहां पर कमी देखी जाएगी, जिस तरह की जरूरत होगी उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट किए जाएंगे और राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक 250 यात्रियों को बचाया जा चुका है, लेकिन 675 के आसपास के यात्री कामायनी एक्सप्रेस में सवार थे उस वक्त, जबकि 1000 के आसपास की संख्या में जनता एक्सप्रेस पर यात्री सवार थे। क्या संख्या है यात्रियों की जो कि नदी में डूब गए हैं, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि कामायनी एक्सप्रेस के 10 डब्बे जो थे वो हरदा स्टेशन तक लाए गए थे। खबर ये भी मिल रही है कि 7 जो बोगियां थी कामायनी एक्सप्रेस की वो डूब गई हैं नदी में, जबकि एक इंजन और साथ ही में 4 बोगियां जो हैं जनता एक्सप्रेस की वो पानी में डूबी हैं। और अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द माचक नदी जिसमें ये बोगियां डूबी हैं वहां पर राहत और बचाव कार्य जो है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और लगातार हम आपको ये खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं IBN7 पर, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के हरदा से 21 किलोमीटर दूर ये वो जगह जहां पर ये बड़ा हादसा पेश आया है।